इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य 62 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य त्रियायुषं जमदग्ने इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 62वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के त्रियायुषं जमदग्ने ये प्रारंभिक पद हैं। ओम त्रियायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुषं यद्देवेषु त्रियायुषं तन्नो अस्तु त्रियायुषम्। इस मंत्र के ऋषि हैं त्रियायुषम् इत्यस्य नारायण ऋषि, रुद्रो देवता, उष्णिक छन्दः, ऋषभः स्वरः। मनुष्येण कीदृशम् आयुर्भोक्तुम् ईश्वरः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते। मनुष्य को कैसी आयु भोगने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः, हे जगदीश्वर, आप यत जो देवेशु विद्वानों के वर्तमान में त्रियायुषम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों का परोपकार से युक्त आयु वर्तता जो जमदग्ने चक्षु आदि इंद्रियों का त्रियायुषम शुद्धि, बल और पराक्रम युक्त 3 गुणा आयु और जो कश्यपस्य ईश्वर प्रेरित त्रयायुषम त्रिगुणी अर्थात 300 वर्ष से अधिक भी आयु विद्यमान है, तत् उस शरीर, आत्मा और समाज को आनंद देने वाले त्रियायुषम 300 वर्ष से अधिक आयु को न हम लोगों को प्राप्त कीजिए। भावार्थ, इस मंत्र में चक्षु सब इंद्रियों में और परमेश्वर सब रचना करने हालों में उत्तम है। देखो, वैसे शरीर में सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन कहा कि आँख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और संसार में जितने भी बनाने वाले हैं, हम आप भी बनाते हैं, लेकिन सब बनाने वालों में ईश्वर जो है तो सबसे श्रेष्ठ है। हमारे शरीर में आँख सबसे महत्वपूर्ण है और संसार में परमेश्वर सबसे उत्तम है। ऐसा सब मनुष्यों को समझना चाहिए। और त्रियायुषम इस पदवी की 4 बार आवृत्ति होने से 300 वर्ष से अधिक 400 वर्ष पर्यंत भी आयु का ग्रहण किया है। माने इस मंत्र में त्रियायुषम 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 4 बार त्रियायुषम आया। तो कहते हैं इसका अर्थ ये हुआ कि 300 से अधिक 400 वर्ष तक हमारी आयु हो सकती है। हम 400 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। मनुष्य 300 से 400 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं यदि नियम अनुसार अपना जीवन चलावे तो। ऐसा कहा। तो कहते हैं 400 वर्ष पर्यंत भी आयु का ग्रहण किया गया है। इसकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करके, माने 400 वर्ष की आयु हमें कैसे प्राप्त होगी, तो पहली बात कहा कि परमेश्वर की प्रार्थना करके और अपना पुरुषार्थ करना। केवल भगवान से प्रार्थना करे और पुरुषार्थ करे ही नहीं, न आसन करे, न व्यायाम करे, न प्राणायाम करे, कुछ भी न करे और सीधा मन में भगवान से कहे भगवान हमको 400 वर्ष जिंदा कर दीजिए, 400 वर्ष जिंदा, ऐसे थोड़े होगा। खाने में अव्यवस्था करे, चलने फिरने में अव्यवस्था करे और सभी काम में अव्यवस्था करे और भगवान से खाली कहे हे भगवान हम 400 वर्ष जिए, हम 400 वर्ष जिए। तो ऐसे आदमी 400 वर्ष जीवित नहीं रह सकता। केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा। दूसरी बात बताए कि पुरुषार्थ करनी होगी। प्रार्थना करके और अपना पुरुषार्थ करना उचित है। सो प्रार्थना
इस प्रकार करनी चाहिए। कैसे? कहा कि हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से जैसे विद्वान लोग विद्या, धर्म और परोपकार के अनुष्ठान से आनंद पूर्वक 300 वर्ष पर्यंत आयु को भोगते हैं, वैसे ही 3 प्रकार के ताप से शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरण, इंद्रिय और प्राण आदि को सुख करने वाले विद्या, विज्ञान सहित आयु को हम लोग प्राप्त होकर 300 व 400 वर्ष पर्यंत सुखपूर्वक भोगे। अब कई आदमी कहते हैं कि फलाना ऋषि हजारों वर्ष जीवित रहे। अरे 400 वर्ष वेद में आदेश है, 300 से 400 वर्ष। मनुष्य 400 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकता। तो जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है कि फलाना ऋषि 1000 वर्ष जिए, 10,000 वर्ष जिए, 50,000 वर्ष भी जिए, तो वाल्मीकि रामायण हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें दशरथ जी की आयु बताता है कि 60,000 वर्ष। कितना बता रहा है? 60,000 वर्ष। अब मनुष्य 400 ही वर्ष जीता है तो 60,000 वर्ष कैसे आयु होगी बताइए? तो ये सब बातें गप के कोटि में है। ना समझ लोग इस प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं। वेद से जब हम विमुख हो गए तो लोगों ने अपने अपने मन से ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। तो लिखा हुआ है वेद में कि 300 से 400 वर्ष तक हमारी आयु हो सकती है, और वो भी कैसे? पुरुषार्थ करने से, परमात्मा के आदेश का पालन करके। जैसा उन्होंने आदेश दिया हमें इस संसार में जीवित रहने का, जिस प्रकार, उस प्रकार यदि हम जीवित रहेंगे और पुरुषार्थ करते रहेंगे, सभी कार्य ठीक से करते रहेंगे, तो 400 वर्ष जीवित रह सकते हैं। वैसे ही इसमें कहा कि विद्वान जिस प्रकार से क्या करते हैं, तो 3 प्रकार के जो दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये ताप है शरीर में होने वाले। जैसे बुखार लग गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, तो ये शरीर में होने वाले जो रोग हैं इसको कहते हैं दैहिक ताप। और एक है दैविक ताप। अब दैविक ताप क्या है? तो जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, गर्मी से भी लोग मर जाता है, और बहुत वर्षा से भी लोग मर जाता है, बहुत सर्दी से भी लोग मर जाते हैं, ठंड से किशोर कर। तो इस प्रकार से ये जो अन्य पदार्थों के माध्यम से अन्य परमात्मा की प्राकृतिक आपदा से, जैसे भूकंप हो गया, ये भी दैविक है। भूकंप होना, वर्षा होना, बहुत सर्दी होना, बहुत गर्मी होना, ये सब दैविक ताप है। तो इन तापों से हमें परमात्मा बचा के रख सकते हैं। कैसे? परमात्मा के आदेश का पालन करने से, अन्यथा नहीं, पुरुषार्थ करने से। और एक है भौतिक। अब जैसे हमारे सामने कोई है, वो हमें मार दिया, ये भी एक ताप है। कोई बैल है, गाय है, सिंह से मार दिया, ये क्या है जी? भौतिक ताप। सांप काट लिया, ये क्या है? भौतिक ताप। माने अन्य प्राणियों से जो दुख होता है, या हमारे अलावा जो व्यक्ति है उनसे जो हमें दुख होता है, ये सभी भौतिक ताप के अंतर्गत है। तो इन तीनों प्रकार के तापों से परम परमेश्वर हमारी रक्षा करे। हमारा शरीर, हमारा ये मन, हमारी बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी अंतःकरण शुद्ध और पवित्र रहे। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सभी शुद्ध और पवित्र रहे। हमारा जो प्राण है, जो श्वास हम खींचते हैं, भीतर ले जाते हैं, बाहर लाते हैं, ये सभी हमारे लिए सुखकारी हो। हमारा शरीर और इस संसार के पदार्थ सब कुछ हमारे लिए सुखकारी हो, ये परमात्मा से प्रार्थना करें और परमात्मा के आदेशानुसार चले, तभी हमें ये सुख प्राप्त हो सकता है। कहते बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरण, इंद्रिय और प्राण आदि को सुख करने वाले विद्या, इसको कैसे हम सुखी रख सकते हैं? इस प्रकार की विद्या हमें जाननी चाहिए। विज्ञान माने अनेक विशेष प्रकार के ज्ञान,
सहित आयु को हम लोग प्राप्त होकर 300 व 400 वर्ष पर्यंत सुखपूर्वक इस संसार के सुखों को भोग सकते हैं। तो हमें वेद के इस आदेशानुसार ही 400 वर्ष तक की आयु को प्राप्त करने का प्रावधान करना चाहिए। उसके लिए मेहनत परिश्रम करनी चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहिए। ओम